गुड मॉर्निंग। चलो आज हम देखते हैं कि क्या हम तीन संख्याओं के महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। तो चलो कोशिश करते हैं कि क्या हम कर सकते हैं ऐसा। हमारे पास संख्या है 12, 18 और 24 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। ठीक है, हम अपवर्तक विधि से या गुणनखंड विधि से इसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। क्या हम कर पाते हैं? तो चलो शुरू करते हैं हल। सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमें इन तीनों संख्याओं के अपवर्तक निकाल लेंगे। तो चलिए 12 के अपवर्तक लिख लेते हैं पहले। 18 है तो 18 के अपवर्तक और है 24, तो 24 के अपवर्तक को हम गुणनखंड भी कहते हैं। तो चलिए 12 के अपवर्तक निकालने के लिए हम 12 को 1 से शुरू करते हैं भाग देना, जिससे वह पूरी तरह विभाजित होगा, वह उसका अपवर्तक है। तो चलिए 1 से तो जाएगा ही, 2 से क्या, तो 2 के 12, 2 से भी चला गया, 3 से, 3 चौक 12 तो 3 भी अपवर्तक होगा, 4 तिया 12 तो 4 भी होगा, 5 से जाएगा क्या, 5 दूनी 10, 5 ते 15 नहीं, तो 6 से, 6 दूनी 12 और 7, 8, 9, 10, 11 से नहीं होगा तो 12। तो इस तरह 12 के अपवर्तक हमें मिले 1, 2, 3, 4, 6 और 12। अब हम 18 के भी निकाल लेते हैं। तो 1 हो गया, 2 से, 2 नी 18 तो 2, 3 से, 3 छक्के 18 तो 3 भी होगा, फिर 4 नहीं होगा, 5, 6 से होगा, 6 तिया 18, 7 से नहीं होगा, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 नहीं होगा, 9 से, 9 दूनी 18 और 10, 11, 12 ये सब नहीं होंगे, फिर 18 एकम 18। हमेशा याद रखिए जब इसका आधा हो जाएगा 9 दूनी 18, फिर वो 9 के बाद जितनी संख्या है उसे वह विभाजित नहीं होगा, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और सीधे वह होगा कोई भी संख्या स्वयं की गुणनखंड होती है। तो 18 एकम 18। अब 24 के 1, 2 12 24, 3 8 24, 4 छक्का 24, 5 से नहीं होगा, 6 चौक 24, 7 से नहीं होगा, 8 तिया 24, 9 10 11 12 दूनी 24, अरे आधा हो गया 24 का 12, तो फिर यह जाएगा 24 एकम 24। तो इस तरह 24 के अपवर्तक हो गए 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। अब हमें क्या करना है, हमें कहा गया समान अपवर्तक। तो चलो सबसे पहले इन तीनों के समान अपवर्तक निकाल लेते हैं। 12, 18 और 24 का समान अपवर्तक। समान अपवर्तक किसे कहेंगे? ऐसे अपवर्तक जो इन तीनों के अपवर्तक हो, तीनों में। तो देख लीजिए 1 है सब में तो समान हो गया 1, फिर देख लीजिए 1, 2, 2, 2 तो 2 भी है, फिर 3 है क्या, 3, 3, 3 3 भी है, 4 को देखते हैं, 4 4 लेकिन बीच में नहीं है तो नहीं होगा ना, 5 4 हो गया, फिर 5 तो है ही नहीं, 6 ये देखिए 6 तो 6 और 12 नहीं है, 9 भी नहीं है, तो ये 8 भी नहीं है। तो ये हमें समान अपवर्तक मिले 1, 2, 3 और 6। ऐसे अपवर्तक को हमने अलग किया है जो इन तीनों में है, तीनों के अपवर्तक हैं, ठीक है ना, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3 और हमें मिला 6, 6, 6। तो हमने उन सबको अलग कर दिया। अब इनमें हमें सबसे बड़ा अपवर्तक ज्ञात करना है, ठीक है। तो 12, 18 और
24 का सबसे बड़ा समान अपवर्तक। अब देखिए इन तीनों में के समान अपवर्तक में सबसे बड़ा कौन सा है, तो स्पष्ट है 6 जो है सबसे बड़ा है, तो यह हो जाएगा 6। ठीक है, हम इसी सबसे बड़े समान अपवर्तक को महत्तम समापवर्तक कहते हैं। ठीक है, तो 12, 18 और 24 का महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा 6। ठीक, तो ऐसे ही हम सवाल हल कर सकते हैं। हमें ध्यान रखना है कि महत्तम समापवर्तक में सबसे पहले हमें उन संख्याओं के अपवर्तक निकालने हैं, फिर उन अपवर्तकों में से समान अपवर्तक को अलग करना है कि ऐसे अपवर्तक जो तीनों के अपवर्तक हो उन्हें अलग करना है, और फिर समान अपवर्तकों में हमें सबसे बड़ा छांटना है। तो यहाँ है सबसे बड़ा अपवर्तक 6, वही 6 इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हो।